कह रही हूँ मैंने नाश्ता नहीं देना फिर आपको। बच्चों वाली बातें है। हाँ जी, नहा के आए जाके। बुढ़ी अद्धी माँ होंगी, आपको नहीं बताया किसी ने? मेरे अब्बा जी कहते थे बुढ़ी अद्धी माँ होंगी है, जेड़े वल माँ नहीं सिखाती फिर बुढ़ी सिखा दी आके। तो फिर डांट तो पैनी है ना, होर की होना। सही बात। हाँ क्या है, देख 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 भाई नहीं हो रहा तुझसे, कहा तो ना करो कुछ आपको होते हैं मुझे कोई साफ करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ठंडी ठंडी सुबह के साथ, बल्कि अब तो मैं रात को वीडियो डाल रही हूँ, तो रात के साथ आप सबको मेरा सलाम। तो कैसे हैं जनाब आप सब लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा धुंध और स्मोक इकट्ठी हुई है जनाब। पिया गए थे कहीं पे दूर बुकिंग पे, तो दिखा रहे हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा स्मोक थी, इतनी ज़्यादा धुंध थी और इसके अंदर ठंडा मौसम था। तो खैर आज सुबह जनाब मैंने बनाया मूलियों वाले पराठा, तो मैंने कहा उसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर दूं, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि मम्मा आपने मूली वाले पराठे बहुत अच्छे बनाती हैं, तो इसकी रेसिपी भी सबके साथ शेयर करें। तो जनाब यहाँ पर मैंने ना 2 किलो मूलियाँ ले ली थी। 2 किलो मूलियों को लेने के बाद उसके ऊपर मैंने से उसके पत्ते उतार दिए और साथ ही फिर इनके छिलके उतारे, और छिलके उतारने के बाद इनको धो लिया और कद्दूकश की मदद से मैं इनको कद्दूकश कर रही हूँ जनाब। तो अगर आपके पास दूसरी मशीन वगैरह है तो आप उसके ज़रिए से इसको कद्दूकश कर ले। मैं तो हाथों वाले ही अपनी अम्मी वाले तरीके से ही करती हूँ। और मुझे ना आज अपनी अम्मी इतना याद आ रही थी, क्योंकि सर्दियों में ना अम्मी इसी तरह से हमें मूली वाला पराठा, आलू वाला पराठा, पालक वाला पराठा, मेथी आलू वाला पराठा, सब्जियों वाला पराठा, साग वाला पराठा, पता नहीं केड़े केड़े पराठे अम्मी सानू पका के खवाते सी। सवेरे सवेरे फजर तो बाद लग जाते सी किचन च, तो साढ़े उठन तक ना अम्मी ने ना सारा मिक्सचर रेडी करके तैयार रखा होता था। और कभी खुद पराठे बनाती थी, तो कभी मेरी बहनें बना लेती थी या फिर मैं बना लेती थी। तो यहाँ पर आज मैं भी वही काम कर रही हूँ, अपनी अम्मी को याद को ताज़ा कर रही हूँ। तो जनाब मूलियाँ सारी मैंने कद्दूकश कर ली हैं। अब मैंने इसका पानी निकाल के इसको देगची में डालते जा रहे हैं। देखिए कितना पानी निकल रहा है। ऐसे नहीं हो जाएगा, जब हम पकाएंगे तो फिर इसका पानी बिल्कुल ही खुश्क हो जाएगा। और फिर जो अनाड़ी से अनाड़ी बंदा भी है ना, जब पका हुआ मूली का मिक्सचर होगा ना, तो उसका वो पराठा पका लेगा आराम से। वरना फिर ये आटे में पानी आ जाता है। देख सकते हैं पानी कितना ज़्यादा निकल रहा है जनाब। सॉरी, इधर भी देखें आप पानी। मूलियों का पानी पी लो, अगर किसी ने पीना है तो मूलियों का पानी पी सकते हैं। ये मैंने सारा, देखें मैंने सारा देगची में डाल के रख दिया। अब मैं इसके अंदर मसाले डालूंगी, धनिया डालूंगी, हरी मिर्चें डालूंगी और खुश्क मसाले डालूंगी, सूखे मसाले सारे। फिर इसको अच्छे से पकाऊंगी। और ये देख सकते हैं आप, मैंने रुमाल शुमाल धो के डाल दिया बाहर। और बाहर का नज़ारा आप लेंगे, आपको धुंध शायद नज़र आ रही हो। इस तरह मोबाइल में इतनी नहीं अच्छी नज़र आ रही, वैसे नज़र आ रही है। ये देखें आप। तो मौसम हो रहा है जनाब ठंडा ठंडा, तो मैंने ना मूलियों को कद्दूकश करके देगची में डाल लिया। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बारीक बारीक हरा धनिया काट कर, और साथ ही साथ इसमें खुश्क मसाले डालूंगी। और बाहर जो है ना पिया और मूसा और रूज जो है ना वो मिलके कपड़े धो रहे हैं, क्योंकि आज थोड़े कपड़े ज़्यादा थे तो तीनों जने लगे हैं, वरना रूज और मूसा ही धो लेते हैं कपड़े। तो मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ, तो इसलिए मैं कपड़े नहीं धोती। तो हरा धनिया काटने के बाद इसके अंदर जनाब मैंने डाल दिया 1.5 टेबलस्पून भरकर सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ। और हस्बे ज़ायका अपने मैंने नमक डाल दिया है। वैसे मैं आपको बता देती, मैंने 1.5 टीस्पून डाला है, आप अपने अपने हस्बे ज़ायका डाल लीजिएगा। उसके बाद जनाब 1.5 टीस्पून इसमें मैंने डाली है कुटी हुई लाल मिर्चें और साथ जनाब इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून भरकर डाला है सुखाया हुआ ना, वो क्या कहते हैं, पुदीना। उसके बाद 4 से 5 इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें डाली बारीक बारीक काट कर। अगर आपके पास हरी मिर्चें ज़्यादा हो ना तो आप हरी मिर्चें ज़्यादा कर लें, कुटी हुई मिर्चें कम कर दें। मेरे पास कम थी तो इसलिए मैंने कुटी हुई मिर्चें ज़्यादा डाली और हरी मिर्चें कम डाली। तो ये इस मिक्स सारी चीज़ों को डालने के बाद अब अच्छे से करूँगी इसको मैं मिक्स। थोड़ा सा मोबाइल को पीछे कर लेती हूँ, क्योंकि चूल्हा मैंने ना आज सुबह सुबह का टाइम है ना, तो आँच अच्छी आ रही है, गैस अच्छी आ रही है। तो यहाँ पर ये देखिए बेचारे
इकरा स्कूल के बच्चों को भी छुट्टियाँ नहीं हुई, जैसे यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को छुट्टियाँ नहीं हुई ना, इस तरह इकरा स्कूल के बच्चों को भी छुट्टियाँ नहीं हुई। यहाँ पर रीज अकेली सो रही है और बाकी सारे बंदे ना काम कर रहे हैं। तो ये देखें पिया वो जो है वहाँ पर कपड़े निथार रहे हैं। उसके बाद मैं आपको जुगाड़ दिखा रही हूँ अपना कि मैं किस तरह से ना मोबाइल को चार्जिंग पे लगा किस स्टैंड पे लगा के किस तरह से वीडियो बनाती हूँ आपके लिए। फिर भी आप मेरी एफ़र्ट को लाइक ना करें, शेयर ना करें तो मेरा दिल टूट के रह जाता है। तो खैर सारी मूलियों को मैंने अच्छे से पका लिया था, इतना पका लिया था कि वो ना अपनी तादाद से मतलब 4 गुना तादाद थी ना, तो वो 2 गुना रह गई, यानी कि पानी बिल्कुल खुश्क कर लिया और अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने पेड़े बनाए सारे। पेड़े बनाने के बाद जनाब इनके अंदर मैंने गिन कर पेड़े बना लिए हैं सारी फैमिली के लिए। एक ही दफ़ा सारे पेड़े बना लूँगी और उसके बाद एक ही दफ़ा इनके अंदर ना सारा मिक्सचर लगाऊंगी और फिर उसके बाद ना पराठे गरम गरम बनाती जाऊंगी। मूसा दही भी लेकर आ गया था, तो बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह गरम गरम पराठे हो, गरम गरम चाय हो, साथ दही हो, मक्खन हो और अंडा हो। मैं तो खैर अंडा खाती हूँ, आप क्या खाते हैं मूली वाले? मैं पता नहीं अम्मी ने आदत डाली हुई है, अम्मी ने क्या हम बच्चों ने खुद ही अपनी आदत डाली हुई है कि हम ना इसके साथ पराठे के साथ अंडा ज़रूर खाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे इसके साथ दही या मक्खन ही खाते हैं। तो मैं अंडा खाती हूँ। तो यहाँ पर जनाब मैं बारी बारी सारे पेड़े कर कर रख रही हूँ और पिया को मैंने नहाने के लिए ज़बरदस्ती भेज दिया। पिया कपड़े धोने के बाद कह रहे थे हुन मैंने ठंड लग रही है, हुन नहीं मैं नहा रहा, मैं 12 बजे नहाऊंगा। तो मैंने ज़बरदस्ती उनको नहाने के लिए भेजा। तो मुझे हंस रहे थे कि मेरी बीवी है तू, मेरी माँ ना बन। तो मैंने उनसे कहा कि बीवी जो होती है ना 20 साल के बाद ना माँ बन जाती है। तो अल्लाह बख्शे अब्बू अक्सर कहते होते थे कि बीवी जो होती है ना अद्धी माँ होती है। जेड़े तरीके से लिखे माँ को भूल जाती है ना, अव्वल तो माँ तो बड़ी अच्छे तरीके से अपने बच्चों की तरबियत करती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो माँ से भूल जाती है, तो वो फिर बीवी आके सिखा देती है। तो मैं पिया को यहाँ पे वही मजाक कर रही थी। तो पिया को बड़ी ज़बरदस्ती मैंने नहाने के भी लिए भेजा। मैं कहा आप नहाने जाएं, आपके आने तक ना बिल्कुल आपका नाश्ता रेडी होगा, टेबल पे लगा होगा। तो पिया कहते हैं मैनू भी अंडा बना के दो, मैं भी दही नहीं खाना, मैं भी ताड़े वांगू जनाब अंडा खाना है। तो मैंने कहा चलें आप जाएँ, मैं आपके लिए बनाती हूँ। तो यहाँ पर जनाब पिया का पराठा डल गया है, चाय भी गर्म गर्म बन गई, अंडा भी मैंने फ्राई कर दिया था, पराठा मैंने बाद में डाला। तो मज़ेदार सा जनाब यहाँ पर मूली वाला पराठा हमारा रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी आज की अच्छी लगे और आपको समझ आई हो कि मैंने पराठा किस तरह बनाया है, तो आप भी इस तरह से पराठे बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। और एक बात, ये जो वाला मिक्सचर मैंने बनाया ना मूली वाला, ये पूरा 1 हफ्ता तक आप फ्रिज में रख सकते हैं, इसको कुछ भी नहीं होता, ख़राब नहीं होगा। ये 2 दिन बाहर और 1 हफ्ता आप फ्रिज में रख कर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगी मेरे मूली वाले पराठे की रेसिपी। आज मैंने फुल रेसिपी दी है। अल्लाह हाफिज़।